लेकिन आज के मैच में जिस अंदाज से कामयाबी हासिल की मुल्तान सुल्तान्स ने, लगता यह है कि जो उनके साथ क्राइसिस पेश आया कि टीम को छोड़ दिया गया, अली तरीन जो थे विड्रॉ कर गए टीम को, फिर उसकी दोबारा से उसको जो है वो बिडिंग में नहीं शामिल हुई और फिर सियालकोट स्टैलियंस ने जब टीम ले ली और उसके बाद टीम को छोड़ दिया और फिर मुल्तान सुल्तान जो थी वो दोबारा पीएसएल में एक्शन में नजर आई। लेकिन अगर हम पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र डालें तो आज की इस कामयाबी के बाद, क्योंकि 18वें ओवर में मुल्तान सुल्तान ने 167 रन का ये टारगेट अचीव किया। फवाद, अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें, कराची से ऊपर आ गई, 0.5 का जो रन रेट हो गया मुल्तान सुल्तान का, कराची का 0.4 का है, तो इस लिहाज से अभी 6-6 पॉइंट्स हैं दोनों के। लेकिन कराची ने सिर्फ 3 मैच खेले, मुल्तान ने 4 मैच खेले जिसमें एक मैच वो हारा भी है। रन का मतलब रन रेट का इतना फर्क नहीं है, वो बहुत माइनर सा फर्क है दोनों में, लेकिन बट वो ये कि थोड़ा सा ऊपर गए तो इसलिए। और एक फायदा जैसे आपने बताया, कराची ने अभी तक जो है 3 मैच खेले, मुल्तान ने जो है 4 मैच खेले, तो आगे जाहिर है अगर कराची अगला मैच जीतेगा तो वैसे ही वो टॉप ऑफ द टेबल रहेगा, क्योंकि अभी तक देखेंगे सिर्फ मुल्तान के ही 6 पॉइंट हैं, भाई कराची के 8 पॉइंट हो जाएंगे उस अगला मैच जीतने से। और कराची को फिर कराची में भी तो मैचेस खेलने आ जाएंगे वो यहाँ पर। जी कराची के अब सारे मेरे ख्याल से मैच भी, कराची आ गई है अब यहाँ पर, तो और कराची यहाँ पर कराची भी प्रैक्टिस कर रहा है, तो अब कराची के मैचेस भी अब सारे यहाँ पर, तो उनको यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। बट लेट्स सी कि होता है, क्योंकि अगला लैग है, जैसे हमने कहा ना, जैसे हैदराबाद की भी जैसे टीम है, पिंडीज है, अब जब लैग डिफरेंट दूसरी जगह आता है तो शायद मे भी नसीब भी थोड़ा सा बदलता है, मे भी आके ये थोड़ा सा कुछ करें। प्रॉब्लम हो सकती है मुल्तान सुल्तान के लिए, क्योंकि वो वहां मैचेस जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं, देखें अगर आप कंडीशन वाइज देखें तो मुल्तान सुल्तान को यहाँ पर ज्यादा फायदा होना चाहिए। क्यों? वजह उनके पास स्पिनर्स भरे पड़े, लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके पास है, जो थोड़ा सा ऑफ स्पिन का जो फर्क पड़ता था वो टर्नर आके उनका वो पूरा कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म बेस्ट, मेरे ख्याल से अब तक के बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है अभी फिलहाल इनके पास हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो जो लोकल प्लेयर होते हैं आई थिंक तो नवाज और अरफाद मिनाज। अच्छा, अरफाद मिनाज की हम बात तो करें नवाज की, लेकिन अरफाद मिनाज उनके लिए भी खतरे की घंटी बजाई है नवाज के लिए, क्योंकि अब सिलेक्टर्स के पास जो है ना ऑप्शन है, वो बैटिंग भी कर लेता है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि नवाज बचते इसलिए थे कि वो नीचे से आके छक्के मारते थे, इसलिए वो बचते थे। अब क्या हो गया, फायदा क्या होगा, मैं एक बात बताता हूँ, क्योंकि नवाज की फील्डिंग थोड़ी ठीक है, लेकिन अरफाद मिनाज पूरा पैकेज आ गया। अब बॉलिंग अलग, बैटिंग नीचे से छक्के ही मारता है, तीसरा वो फील्डर भी बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल से एज अब जो आने वाले टूर्नामेंट्स होंगे तो अरफाद मिनाज को इस चीज पे एज मिलेगा। अभी क्या ये पूरा का पूरा जब लैग जब कराची में शुरू होगा, जब दो मैच यहाँ पर हो जाएंगे ना यहाँ पर, तब जो है ना पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कौन सी टीम का अब मुश्किल हो गया जाना। सही। अरफाद मिनाज की अगर बात करें, सभी 5 वनडे खेले 2024 में, जब रिजवान कप्तान थे जिम्बाब्वे के दौरे पर, तो इन्होंने अपना डेब्यू किया था। पाकिस्तान अंडर 19 को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं अरफाद मिनाज। लेकिन जिस तरह की आज उन्होंने बॉलिंग की, इससे पिछले मैच में उन्होंने 25-26 रन बनाए, जिस तरह की बैटिंग की, तो लोगों की तवज्जो का मरकज बन रहे हैं। आप समझते हैं अगर इनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया, ये नहीं कि फौरन उठा के पाकिस्तान टीम में डाल दिया जाए, तो उससे फर्क पड़ेगा। ये इनकी बॉलिंग देखें कि आज उन्होंने कितनी अच्छी बॉलिंग की है। ये जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई, अगर आप देखेंगे दिन ब दिन इनकी परफॉर्मेंस में निखार आता जा रहा है। आज जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की और जिस लेंथ से बॉलिंग की है, वो मेरे को देख के बहुत अच्छा हुआ कि बहुत हर बॉल अपनी जगह पे जा रहा था। तो बड़ा खुशाइन रहता है जब यंगस्टर आके इस तरह की बॉलिंग करते हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं फादी, खतरे की घंटी जरूर बजा दी, लेकिन मैं अभी तक उसी बात पे हूँ कि देखें PSL सिर्फ क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अगर आप उठा के देखें फर्स्ट क्लास का, अगर आप रिकॉर्ड देखें और आप अपना नेशनल T20 का रिकॉर्ड देखें, तो उसमें भी काफी सारे बॉलर हैं जो अभी तक जिनको चांसेस नहीं मिला, वो उन बच्चों के साथ भी फिर जाती है। लेकिन अब इस सिचुएशन में आप समझते हैं, जिस तरह फवाद आलम कह रहे थे कि कराची अगर मैचेस शिफ्ट होंगे तो थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशंस मिलेंगी। वहां पर क्लाउडी कंडीशंस थी, लाहौर में बारिश भी हुई, पिच में भी थोड़ी बहुत नमी थी, लेकिन कराची में बारिश तो हुई है, लेकिन वो कंडीशन नहीं है जो कि आज भी तेज धूप निकली हुई थी, वो कंडीशन नहीं, तो डिफरेंट होंगी कंडीशंस। बिल्कुल डिफरेंट होगी। देखें इकबाल भाई, वहाँ है थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशन, फिर बारिशों का मौसम है, तो ज्यादातर वेट कंडीशन ही आपको नजर आ रही है। विकेट भी उसी हिसाब से बनी है। लेकिन ओस का फैक्टर होगा यहाँ कराची में, ओस का भी बिल्कुल फैक्टर होगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ कराची की विकेट पे थोड़ी सा स्पिन होगा और रन भी ज्यादा बनेंगे, जो कराची की विकेट की खासियत है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि हाई स्कोरिंग गेम में नजर आ रहे हैं मुझे, और उसी हिसाब से फिर टीमें अपनी एडजस्ट करती जाएंगी। अब 2-3 टीमें जो है वो पॉइंट टेबल पे काफी नीचे रह गई, तो उनको काफी जल्दी अपना वर्कआउट करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन का भी, खेलने का तरीका भी, तो ही वो कंपटीशन में अपनी जगह बना। जब मैचेस कराची आएंगे, एडम जम्पा कितना इफेक्टिव साबित होगा? एडम जम्पा जैसे काइंड ऑफ बॉलर वो हर जगह इफेक्टिव है, किसी भी
कप्तान के पास अगर एडम जंपा जैसे बॉलर है, लेग स्पिनर है, क्योंकि लेग स्पिनर हमेशा ऑलवेज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है, ठीक है, लेकिन ऑन अ सेम टाइम वो रन्स भी देता है। लेकिन एडम जंपा की ये अच्छी कहानी है कि अगर वो विकेट्स नहीं लेते तो वो रन्स भी नहीं देते, उनकी इकॉनमी भी बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इनको और ज्यादा थोड़ा, क्योंकि स्लो होगी कंडीशन, लेकिन यहाँ पर यस, क्योंकि वो थोड़ा तेज भी करते हैं, तो यहाँ पर बैट्समैनों को भी यहाँ पर फायदा हो सकता है अगेंस्ट उनके, क्योंकि ये लाहौर के अगर आप देखें कितनी 1-2 बॉलों पे जो है शॉर्ट पिच बॉलें थी, जिसपे उन्होंने लोग मारने गए तो मिड ऑन और मिड विकेट पे आउट हुए हैं। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट पिच आएगा तो उस पर और ज्यादा टाइम मिलता है कराची की विकेटों पे, तो यहाँ पर उस बॉल को छक्का ही लगेगा। तो आई थिंक जब, क्योंकि समटाइम आपका बैट बॉल भी जो है ना वो गुड बॉल में कन्वर्ट हो जाता है, तो बॉलर और हैवी हो जाता है, तो स्पिनर्स के लिए फायदा जरूर होगा, बट डिपेंड्स, क्योंकि जो है टाइम बहुत है कराची वालों के पास प्रिपरेशन का, मतलब विकेटों की बात की बात, तो उनको ये करना चाहिए कि एटलीस्ट 200 वाले मैच हो, हर मैच जो है ना 200 रन वाले हो। लेकिन सभी जो जंपा की बात कर रहे हैं फवाद, वो वाइट बॉल एक्सपर्ट हैं, वो कोई टेस्ट मैच नहीं खेले, मजे की बात है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, लेकिन T20 100 से ज्यादा, वनडे 100 से ज्यादा, तो वो एक ही तरफ कंसंट्रेट करते हैं। आप समझते हैं कि ये बेहतर है कि एक बॉलर को बजाय इसके कि वो तीनों फॉर्मेट में हिस्सा ले, एक बॉलर अगर वाइट बॉल क्रिकेट के लिए कंसंट्रेट कर रहा है तो वो वहां ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रहा है, तो बजाय इसके कि वो कहीं और जाए उसको उसी में ट्राई किया जाए? बिल्कुल इकबाल भाई, देखें ये प्लेयर पे और डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि किस तरह चलेगा। अगर आप कंफर्टेबल है एक ही फॉर्मेट खेलने के, तो जरूरी नहीं कि आप तीनों फॉर्मेट पे जगह बना देंगे। एडम जंपा जब से आए कि देखें, ये अगर हमारी कंट्री में थे तो उनको बहुत बात है कि ब्रेक कम हो रहा है, फ्लाइट कम है, लेकिन वो जिस तरह के बॉलर है उनको उसी तरह से यूटिलाइज किया गया, उसी तरह के उनके करियर को लेकर आगे चला गया। उनको पता है कि 4 डे क्रिकेट खेलनी है तो आपको थोड़ा एयर देना पड़ता है, बाई करना पड़ता है विकेट, यहाँ थोड़ा तेज वो करते जी हाँ, तो वो अपने इस फॉर्मेट में बिल्कुल एंजॉय भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जरा चीजें जिनको देखना पड़ेगा। फवाद, अगर टॉप बॉलर्स की पर नजर डालें तो आप देखें फास्ट बॉलर्स में 8 विकेटें जो है हसन अली की हैं, 6 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी की हैं, फिर स्पिनर्स पे आ जाए अबरार की भी अगर देखा जाए 6 विकेटें, 5 शादाब खान की। तो अब तक जो बॉलर्स के हवाले से हम देखें कि अबरार तो 4 मैच खेले हैं, 4 मैच अहमद दानियाल भी खेले हैं, उनकी 5 विकेटें, उस लिहाज से आप कैसे देखते हैं बॉलिंग परफॉर्मेंस को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है शायद मे भी मेरी थिंकिंग अलग डिफरेंट हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक्सक्यूज देने लग जाए ना कि आपके पास कुछ है नहीं विकेट में, तो आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे, कभी आप बड़ी क्रिकेट नहीं खेल पाओगे, कभी आप लेजेंड्स में आपका शुमार नहीं हो, कभी आपके स्टैट्स अच्छे नहीं हो, कभी आप 500 विकेटें नहीं ले पाओगे। ये मेरी थिंकिंग है। अगर आप सिर्फ विकेटों पे आए तो यही हसन अली को भी कहना चाहिए था कि यार विकेटों में तो कुछ नहीं है, मैं कैसे आउट करूं। उसके 8 आउट है ना, शाहीन शाह अफरीदी के यहाँ पर नजर आ रहे हैं ना 6 आउट, ठीक है, तीनों हालांकि 4 आउट किए थे एक मैच में, हसन अली ने 4 आउट कर दिए। अब देखें, वही मैं कह रहा हूँ कि देखें उसके 8 आउट है ना, देखिए जो करने वाले हैं वो करते हैं, वो एक्सक्यूज नहीं देखते। लेकिन हमारे नया फास्ट बॉलर नजर नहीं आ रहा अभी तक। तो देखें नया बॉल, मैंने आपको पहले बोला था फास्ट बॉलर कोई नजर नहीं आ रहे। आप देखें ना मिडिल ऑर्डर में कोई बैट्समैन नजर नहीं आ रहे हमें, अभी बैटिंग पे आएंगे। मैंने आपको शुरू में कहा था जो भी आप हम जिन की बात कर रहे हैं सारे ओपनर्स हैं, आप उनको सिलेक्ट कहां करोगे जाके? तो इसलिए फिर देखिए, फिर हमें फिर वही रऊफ के साथ जाना होगा, फिर हमें नसीम शाह के साथ जाना होगा, क्योंकि आपके पास सामने नजर ही टैलेंट ही नजर नहीं आ रहा ना। तो आप फिर आप अपने एक्सपीरियंस के साथ ही जाओगे, एटलीस्ट आपको पता है कि यार ये करके देंगे आपको। हाँ यस, आप ये कहोगे कि वो अगर आप उनको चांस नहीं दोगे तो वो करके कैसे देंगे? तो चांस तो मिल रहे हैं ना, ये PSL में खेल रहे हैं ना, तो यहाँ पर आके अपने आप को प्रूव कर दें, आपका ऑटोमेटिक सिलेक्शन पे आ जाओगे आप। सही। समी, गैर मुल्की जो बॉलर्स हैं, चाहे मुस्तफिजुर रहमान हो, उनके अलावा अलजारी जोसेफ हो, आप इनको देखें, ये इनकी जो है अच्छी कारकर्दगी रही है। अगर आप नोट करें, कोई इतनी बुरी कारकर्दगी नहीं रही है। तो वो कैसे, उनके लिए तो ये पिचेस बड़ी डिफरेंट हैं, या उन्हीं की तरह की उन जहां वो खेलते हैं उस तरह की पिचेस हैं? बिल्कुल, देखें जहां बात करें अलजारी जोसेफ की, तो वो बॉल करते हैं, नया बॉल स्विंग सिम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुस्तफिज अलग किस्म के बॉलर, वो ज्यादातर इन्हिसार करते हैं कटर जी। अगर बॉल नहीं स्विंग हो रहा तो उनके पास प्लान बी भी होता है, प्लान सी भी होता है, तो ऐसे बॉलर के लिए बड़ा ईजी हो जाता है मैनेज करना, प्लान करना बैट्समैन के खिलाफ। लेकिन यही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे बॉलर थोड़े से जो है ना वो स्किल लेवल बढ़ाना पड़ेगा, थोड़े से अडॉप्ट करनी पड़ेगी चीजें कि अगर एक चीज नहीं चल रही तो आप किस तरह प्लान बी, प्लान सी करते हो, ताकि इस तरह की विकेटों पे अपने आपको यूजफुल कर। आप भी फास्ट बॉलर रायली मेरिडिथ ऑस्ट्रेलिया का, काफी तेज उसने गेंदें की। आप समझते हैं कि इस PSL में तेज बॉलर्स में अगर नाम लिया जाए तो मेरिडिथ का नाम आएगा, जो हैदराबाद किंग्समैन से खेल रहा है?
जी बिल्कुल है, बिल्कुल आएगा। इनका नाम इनके अलावा आमिर खान है, सलमान इरशाद है, जो कि अभी तक तेज बॉलिंग करते हुए दिखे, लेकिन ऐसा जब अगर कहें कि एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग हो रही है तो वो कहीं नजर नहीं आई। फिर ये कि जैसे हमने बताया कंडीशन अभी नहीं है, थोड़ी सी बैड कंडीशन है, तो हो सकता है अगले लेग में आए, जहाँ थोड़ी ड्राई कंडीशन है तो फास्ट बॉलर बॉलिंग करते हुए अच्छे दिखे, तेज स्पीड से और स्विंग भी मिले। फवाद, इससे पहले हम ब्रेक पे मेरिडिथ को आपने देखा, क्या तेज है वो काफी? देखिए तेज का हमने अचार तो नहीं डालना मेरे ख्याल से। अगर आप सबकी इकॉनमी देखें तो ऑलमोस्ट देखें मेरिडिथ की भी 10.63 की इकॉनमी है, ठीक है। नवाज की देखें 10.30 की इकॉनमी है, और सलमान इरशाद को देखें 10.16 की इकॉनमी है। तो आप देखें कि अगर 8 विकेटें अगर हसन अली ने ली हैं तो उसकी इकॉनमी चेक करें, 6.33 की उसकी इकॉनमी है। बाकी ठीक है, उसकी देखें उसके बाद शाहिनशाह अफरीदी की कम है इकॉनमी। अबरार की देखें हसन अली दोबारा आ जाएंगे पाकिस्तान टीम में? देखिए जो परफॉर्म कर, देखें पाथवे क्या है, पाथवे यही है ना हमारा। जब आप अपनी डोमेस्टिक में खेलते हो आप परफॉर्मेंस करोगे। देखिए पीएसएल है बट अभी डोमेस्टिक हसन अली के लिए 4 डे 1 डे और पीएसएल मायने नहीं रखता, उसके लिए ये मायने रखता है। मैं एक बात करूं उस प्लेयर के लिए, क्योंकि वो ये नहीं कि वो जाके जी 4 डे खेले तो उसको एक्सपीरियंस होगा। वो जब फ्री होता है वो 4 डे भी खेलता है, वो आपको नजर आया। हसन अली वाहिद ऐसा फास्ट बॉलर है जिसको मैंने भी देखा है, जब वो फ्री होता है तो वो 4 डे मैचेस भी खेलता है, वो 1 डे भी खेलता है, वो T20 भी खेलता है, और अभी वो पीएसएल भी खेल रहा है। तो हसन अली के ये मायने नहीं है। वो अगर इधर पीएसएल में परफॉर्म करेगा तो वाई नॉट, जब वो परफॉर्म करेगा तो भाई वो नॉक कर रहा है कि मुझे सेलेक्ट करो। तो फिर बाकी बॉलर्स कहाँ जाएंगे? हारिस रऊफ, शाहिनशाह अफरीदी, नसीम शाह? देखिए वो तो आप सिलेक्टर बताएंगे। अब 5 फास्ट बॉलर तो सिलेक्ट होते ही हर जगह कहीं भी हो, तो वो जाहिर है तो उनके साथ तो हसन अली भी आएगा। तो 4 बॉलर ये भी हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस देख के जाहिर है मैटर करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस में क्या इस पर हम मजीद बात करेंगे।